नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं जोई ब्रिज और 3 बीघा कॉरिडोर को देखने, जो काफ़ी सारे इतिहास से जुड़े हुए हैं। तो चलिए चलते हैं। हम जलपाईगुड़ी टाउन से हल्दीबाड़ी होकर जोई सेतु जाएंगे। ये हल्दीबाड़ी टाउन है। लेफ्ट साइड में जो रास्ता है वो सीधा जोई ब्रिज तक जाते हैं। हल्दीबाड़ी जो टाउन है वो मेखलीगंज सब डिवीज़न में है और मेखलीगंज सब डिवीज़न कोच बिहार डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस सेतु के बनने से पहले हल्दीबाड़ी के लोगों को मेखलीगंज जाने के लिए जलपाईगुड़ी मैनागुड़ी होके जाना पड़ता था, जो करीबन 75 किलोमीटर है। लेकिन इस सेतु के बनने के बाद ये रास्ता घटकर 15 किलोमीटर यानी कि 15 किलोमीटर में आ गया है, जो हल्दीबाड़ी के लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और ये हम पहुंच गए हैं जोई ब्रिज में। 2015 के अगस्त से इस ब्रिज का काम शुरू हुआ था और ये ब्रिज तैयार होने के बाद 1 फरवरी 2021 में ये साधारण जनगण के लिए खोल दिया गया। ये ब्रिज करीबन 2.7 किलोमीटर है और तीस्ता नदी के ऊपर ये ब्रिज काफ़ी खूबसूरत है। में बांग्लादेश के साथ एनक्लेव स्थानांतरण के बाद भारत सरकार ने कूच बिहार जिला के उन्नयन के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेप लिया है और वो है तीस्ता नदी के ऊपर जोई ब्रिज का निर्माण। इस ब्रिज के बनने के बाद मेखलीगंज से हल्दीबाड़ी जाने का रास्ता 75 किमी से घट के 15 किमी में आ गया है। ये ब्रिज बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है और यहाँ से तीस्ता नदी का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत लगता है। हर रोज़ यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं इस ब्रिज में घूमने के लिए। इस जोई ब्रिज को पार करने के बाद अब हम चले हैं 3 बीघा कॉरिडोर को देखने के लिए। मेखलीगंज टाउन को पार करने के बाद हम सीधा चलेंगे 3 बीघा कॉरिडोर के ओर। ये रास्ता भारत और बांग्लादेश के सीमांत के एकदम पास से गुजरती है। यहाँ पे कई जगह पे आपको दाहिने बाएं दोनों तरफ ही बॉर्डर दिखेंगे। बॉर्डर कई जगह पे नेट से सील किया गया है और कहीं पे छोटा पिलर के साथ सादा झंडे के साथ डिमार्क किया गया है। ये रास्ता 3 बीघा होके धापड़ा कुचलीबाड़ी तक जाती है। 3 बीघा कॉरिडोर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ पे आगे भारत, पीछे भारत, दाएं बांग्लादेश, बाएं बांग्लादेश है।
बीच में एक छोटी सी गलियारा है जिसकी एरिया 3 बीघा है, जो बांग्लादेश को 2011 में 99 ईयर्स के लिए लीज पे दिया गया है और जिस रास्ते के कारण से बांग्लादेश के नागरिकों अपने देश में आसानी से आ जा सकते हैं। राइट साइड में बॉर्डर के उस पार बांग्लादेश का एनक्लेव अंगारपोता दहग्राम है। मेनली अंगारपोता दहग्राम के लोगों को पाटग्राम और बांग्लादेश के अन्य शहरों में आसानी से आने जाने के लिए ये 3 बीघा कॉरिडोर बनाया गया। दरअसल कहानी बांग्लादेश की विभाजन से शुरू होती है। तब दोनों देशों के सीमा पर ऐसे कई क्षेत्र थे जो प्रशासनिक तौर पर तो एक के अधिकार में थे, लेकिन उन तक पहुंचने का रास्ता दूसरे देश के शहर से होकर जाता था। ऐसे नागरिकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ये देखते हुए साल 1971 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में हुए इस समझौते के तहत पहली बार 3 बीघा कॉरिडोर का जिक्र हुआ। आखिरकार 26 जून 1992 में ये तय हुआ कि कॉरिडोर दिन में 6 घंटों के लिए बांग्लादेशी लोगों के आने जाने के लिए खोला जाएगा। अगले 4 सालों के बाद से वक्त बढ़ाकर 2 गुना यानी कि 12 घंटा कर दिया गया। हालांकि क्षेत्र पर पूरा कंट्रोल भारत का रहा। तीन बीघा को ना देने के लिए उस समय पश्चिम बंगाल में काफ़ी सारे आंदोलन हुए। उस आंदोलन में 3 नागरिक शहीद हुए थे। 3 बीघा कॉरिडोर को लेकर बड़ा समझौता सितंबर साल 2011 में हुआ। उसके तहत भारत में पड़ने वाला 178 × 85 वर्ग मीटर यानी लगभग 3 बीघा ज़मीन 99 ईयर्स के लिए बांग्लादेश को लीज पर दे दिया गया। 2015 के 1 अगस्त भारत बांग्लादेश के सीमांत की सभी एनक्लेव स्थानांतरण हो गए हैं, लेकिन अंगारपोता दहग्राम एनक्लेव बांग्लादेश के पास ही रह गया। इस एनक्लेव के नागरिक इस 3 बीघा कॉरिडोर को यूज़ करके ही अपने निजी बांग्लादेश के साथ जुड़ पा रहे हैं। वर्तमान में दिन के 24 घंटे ये कॉरिडोर खुला रहता है। समय की धारा में बहुत कुछ बह जाते हैं, लेकिन रह जाते हैं यादें। तीन बीघा अब बन गए हैं एक पर्यटन स्थल। आसपास के लोगों के अलावा देश के बहुत सारी जगह से लोग यहाँ पर बतौर पर्यटक आने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इसी तरीके से लोगों का आना जारी रहा तो आगे इस स्थल को एक बड़ा पर्यटन स्थल के रूप में बनाया जा सकता है। भारत की ओर से बीएसएफ के जवान और बांग्लादेश की ओर से बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जवान यहाँ पर मौजूद रहते हैं। यकीनन ये रास्ता पूरी दुनिया के लिए यूं ही एक मिसाल बन गया है। बहुत सारे इतिहासों के घटनास्थल है ये 3 बीघा। आप लोग आइए और देख के जाइए कि यहाँ पे कैसे एक दूसरे देशों के लोग इन 3 बीघा के ऊपर से गुजरते हुए अपने देश में लौट जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।